नमस्कार साथियों, शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन की निरंतरता और शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के संबलन के दौरान कौन कौन सा रिकॉर्ड आपको विद्यालय में रखना है, इन सब बातों की भी चर्चा करेंगे। तो विभाग का विजन दिया हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि शिक्षकों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। कक्षा 1 से 2 के लिए अकादमिक प्लान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि NEP 2020 के अनुसार इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मुख्य लक्ष्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने समझने में सक्षम बनाना तथा संख्याओं की पहचान, गिनती और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं में 2026-27 तक दक्ष बनाना है। इसके साथ ही यह आपको सुनिश्चित करना है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी कक्षा 3 में क्रमोन्नत होने से पूर्व पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में कक्षा स्तर की दक्षता में सक्षम हो। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाने हैं। यहाँ पर प्रथम 3 माह की कार्य योजनाएं दी गई है। कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडिनेशन कार्य पुस्तिका दी जाती है। वो प्रथम 3 माह के लिए होती है विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए। प्रथम माह में आधारभूत साक्षरता और गणना की शुरुआत के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत सप्ताह 1 से 2 में भाषा और साक्षरता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा और सप्ताह 3 से 4 में प्रारंभिक गणना। इसमें यहाँ पर सप्ताह 1 से 2 में वर्णमाला की पहचान, सरल शब्दों का निर्माण और चित्र वर्णन तथा जब ये कार्य करवाए जाएं उसके बाद में वर्णमाला की पहचान और चित्र वर्णन अभ्यास के लिए स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिका के प्रथम खंड का उपयोग करना है। इसी प्रकार संख्या पहचान 1 से 20 तक, गिनती और क्रम सही क्रम में गिनने का अभ्यास और सरल जोड़ 1 से 10 तक के अंकों का। इसके बाद में आपको संख्या पहचान और गिनती के अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का उपयोग करना है। इसी प्रकार से द्वितीय माह में साक्षरता और गणना में वृद्धि। यहाँ पर सप्ताह 1 से 2 में भाषा और साक्षरता में पाठ्य सामग्री का परिचय, छोटी छोटी कहानी और कविताओं का पाठ, शब्दों का उच्चारण और लेखन, सरल वाक्य निर्माण, 2 या 3 शब्दों के सरल वाक्य बनाने और पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। इन सब कार्य करवाने के बाद में पाठ्य सामग्री का परिचय, शब्दों का उच्चारण अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का दूसरा खंड प्रयोग में लिया जाना है। इसी प्रकार से सप्ताह 3-4 में 21 से 50 तक की संख्याओं की पहचान और लेखन, 1 से 10 तक के अंकों का घटाना, गणितीय कौशल को मजेदार बनाने के लिए खेल और गतिविधि, ये सब कार्य करवाए जाने के बाद में संख्या पहचान और सरल गणितीय कार्यों के लिए कार्य पुस्तिका का दूसरे खंड का प्रयोग करना है। तीसरा माह जो है वह साक्षरता और गणना में निपुणता हेतु है। इसमें सप्ताह 1 से 2 में उन्नत पाठ्य सामग्री, छोटी कहानी और कविताओं का विस्तृत पाठ, शब्दों का निर्माण और लेखन, कठिन शब्दों का निर्माण और लेखन का अभ्यास, वाक्य निर्माण और पठन, ये सब कार्य करवाए जाने के बाद में कार्य पुस्तिका का जो तीसरा खंड है उन्नत साक्षरता अभ्यास और वाक्य निर्माण के लिए कार्य पुस्तिका का तीसरा खंड प्रयोग में लेना है। सप्ताह 3 से 4 में उन्नत गणना हेतु 51 से 100 तक की संख्याओं की पहचान और लेखन, 2 अंकों का जोड़ और घटाना, मूल आकृति और उनका वर्गीकरण। उसके बाद में आपको उन्नत गणना और आकृतियों की पहचान के लिए कार्य पुस्तिका का प्रयोग किया जाना होगा। ये सब कार्य करवाने के साथ साथ आपको अतिरिक्त गतिविधियां भी करवाई जानी है, जिनमें पाठ्य सामग्री के साथ क्रियात्मक गतिविधि, प्रत्येक सप्ताह के अंत में शिक्षण सामग्री के आधार पर क्रियात्मक गतिविधि करवाई जानी है, शारीरिक खेल और गतिविधि, शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल गतिविधि करवाई जानी है और समूह कार्य, विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए समूह गतिविधियां करवाई जानी होगी।